हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीना और आज के लेक्चर का टॉपिक है जेंडर, जो कि नॉन का ही एक पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी लिविंग बीइंग्स है वो या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल। अब इन वर्ड को कंपेयर करते हैं जो पेयर में है। मैन, वोमन, टाइगर, टाइग्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, पीकॉक, पीहेन। तो इस जो आप जो कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने क्या नोटिस किया, बता सकते हैं? इसमें जो पहला वर्ड है ये मेल क्रिएचर है और दूसरा वर्ड फीमेल क्रिएचर। सेम इसमें भी मेल और ये फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, यानी ये जो ग्रुप बना हुआ है, सबका जो फर्स्ट वर्ड है ये मेल क्रिएचर है और जो दूसरा है वो फीमेल क्रिएचर है। तो इस प्रकार जो हमारा जेंडर है, जेंडर यानी कि लिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। Therefore, gender is divided into 4 categories. फर्स्ट, मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। दूसरा, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। तीसरा, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। और फोर्थ है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मस्कुलाइन जेंडर पहला यानी कि पुल्लिंग, a noun that denotes male creature is said to be of the masculine gender. जो मेल क्रिएचर को डिनोट करता है उसको मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल है टाइगर, पावर, फादर, लायन, समर, टाइम, सन, वायलेंस, थंडर, ईटीसी। सेकेंड है फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। डेफिनेशन है a noun that denotes a female creature is said to be of the feminine gender. जो फीमेल प्राणी को बताता है उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं टाइग्रेस, वोमैन, लायनेस, मदर, सिस्टर, अर्थ, नेचर, गॉडेस, पीस, ईटीसी। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। A noun that denotes both male and female is said to be of the common gender. जो मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर को बताता है उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चाइल्ड, बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बेबी, सेम। पेरेंट में माता भी होते हैं, पिता भी होते हैं। टीचर लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। सर्वेंट, मेल सर्वेंट भी होती है, फीमेल सर्वेंट भी होती है। स्टूडेंट, गर्ल भी होते हैं, बॉय भी होते हैं। कजन माने चचेरा भाई बहन, कोई भी हो सकता है, या भाई हो या बहन हो, कजन बोलते हैं इसे। इन्फेंट, इसी तरह ये भी। थीप, चोर भी लड़का भी लड़की दोनों हो सकते हैं। नेबर, पड़ोसी भी या तो मेल हो या फीमेल हो। ऑर्फन, अनाथ भी ऐसे ही है, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। एनिमी, दुश्मन भी कोई भी हो सकता है, लेडीज भी और जेंट्स भी। नेक्स्ट है फोर्थ है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। A noun that used for non-living things, it has no sex, means it is neither male or female. It is said to be of the neuter gender. मतलब कि ये जो हमारा है चौथा, ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है, जो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, इसलिए इसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है बुक, पेन, रूम, पेपर, टेलीविजन, मोबाइल। इसका कोई भी सेक्स नहीं होता है, इसलिए ये हमारा न्यूटर जेंडर है। अभी एक बात है जो मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बारे में है, ध्यान देने के लिए। The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence. मस्कुलाइन जेंडर क्या बताता है? ताकत, पावर, ऐसा बताता है। जैसे कि सन, समर,
इसमें ताकत का बोध होता है, विंटर, टाइम, डेथ। फिर द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है वो ब्यूटी, ग्रेसफुल ऐसा चीजों को के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटमन, ये सब में सुंदरता है, ग्रेसफुलनेस है, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी वर्ड को इस आइडिया के थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि वो कौन सा जेंडर है। अब हम लोग वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर, हम लोग फेमिनिन जेंडर कैसे फॉर्म करेंगे उसके रूल को जानते हैं। सबसे पहला रूल है फ्यू मस्कुलाइन नॉन चेंज टू फेमिनिन बाय एडिंग ESS, मतलब कुछ मस्कुलाइन जेंडर में हम लोग ESS लास्ट में ऐड करते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। एग्जाम्पल है ऑथर का ऑथरेस, ESS लग गया लास्ट में, होस्ट, होस्टेस, जीव, जीवेस, मेयर, मेयरेस, ट्यूटर, ट्यूट्रेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, जाइंट, जाइंटनेस, एयर, एयरनेस, लायन, लाइनेस, प्रीस्ट, प्रीटेस, टेलर, टेलरेस। फिर सेकेंड रूल है इन केस ऑफ सम नाउन ESS is added after removing the last vowel of the masculine ending। मस्कुलाइन जेंडर का जो लास्ट जो भावेल है उसको हम लोग खत्म करके हटा करके उसमें ESS जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक्टर, तो इसका जो एंडिंग लास्ट भावेल ओ है इसको हटाने के बाद हम लोग बाकी जो बचा हुआ है उसके साथ ESS लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्टर है, यहाँ से ओ हटा दिया, आर है, ESS जोड़ दिया गया, एक्टर, एक्ट्रेस। और फिर है बेनिफैक्टर, इसमें से भी यहाँ से लास्ट एंडिंग से लास्ट ये भावेल आ रहा है, इसको हटाने के बाद ESS जोड़ेंगे। बेनिफैक्ट्रेस, हंटर, ई हटाने के बाद यहाँ आ रहा है, बच गया, हंट्रेस, सेम वे में सारा करेंगे। प्रिंस, यहाँ से ये हटाएंगे, लास्ट भावेल ये है, प्रिंसेस, वेटर, ये वाला, वेट्रेस, एम्बेसडर, एम्बेसड्रेस, नेग्रो, नेग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। तो इस प्रकार ये जो लास्ट भावेल एंडिंग से, चाहे वो लास्ट में हो या फिर उससे पहले, वो हटाने के बाद उसमें ESS जोड़कर हम लोग उसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे। रूल 3, in few cases the masculine noun can be changed a bit, then ESS is put at the end। मतलब मस्कुलाइन जेंडर जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करने के बाद लास्ट में ESS जोड़ते हैं। जैसे कि एम्परर है तो इम्प्रेस हो गया, यहाँ पर ई हटा देने के बाद OR भी हटाया गया है और उसकी जगह पर ESS। इसी तरह गवर्नर, गवर्नेस, ड्यूक, डचेस, गॉड, गॉडेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, सॉर्सेरर, सॉर्सेररस, इसका मतलब मैजिशियन होता है। रूल 4 है इन फ्यू केसेस फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड ऑफ कंपाउंड मस्कुलाइन नाउन आर चेंज। फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब है कि ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, दो से मिलके जो बना है, उसमें या तो पहले वालों को या फिर दूसरे वाले को चेंज करके उसका फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे कि मैन सर्वेंट है तो मैन की जगह पे यहाँ पर मेड सर्वेंट, ये पहले वाले को कंप्लीट चेंज कर दिया गया। वॉशर मैन है तो यहाँ वॉशर वुमेन। बक रैबिट, डो रैबिट, आगे चेंज हुआ। ही बेयर, सी बेयर।
जैकएस, जेनीएस, हेड मास्टर, यहाँ पीछे का चेंज हुआ, हेड मिस्ट्रेस, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मिस्ट्रेस, पीकॉक, पीहेन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। नेक्स्ट है स्टेप फादर, यहाँ पीछे स्टेप मदर, ही गॉट, सी गोट, कॉक स्पैरो, यहाँ आगे का हेन स्पैरो, डॉग वोल्फ, आगे का बीच वोल्फ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बुल काफ, काउ काफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसके या पहला या सेकेंड वाले को चेंज करके उसका फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। रूल 5 है फॉर्मिंग अ न्यू फेमिनिन नाउन, नया उसे चेंज, उसमें कोई रूल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर का टेस्टेट्रिक्स, सीजर सीजेरिना, सुल्तान सुल्ताना, सिग्नोर सिग्नोरा, फॉक्स विक्सेन। लास्ट है रूल 6, सम वर्ड्स आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू स्पेशल रूल, कोई स्पेशल रूल द्वारा चेंज नहीं होता है। जैसे कि शीप का ईव, सन का डॉटर, अंकल आंट, ऑक्स काउ, बैचलर मेड, बॉय गर्ल, कॉक hen, drake duck, drone bee, bull cow, father का mother, bridegroom दूल्हा, bride दुल्हन, gentleman lady, he she, male female, nephew niece, sir मैडम या डेम दोनों बोला जाता है, widower widow, विजार्ड विच। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटिक्स, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स, लैड लैश, प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट्रिक्स, बोर शो, कोल्ड फिली, डॉग बिच, मॉन्क नन, gander goose, hart roof, horse mare, king queen, man woman, mister miss। तो इस प्रकार बहुत सारे हम लोगों ने देखा वर्ड का मस्कुलाइन टू फेमिनाइन नॉन में चेंज हुआ। इसे आप ध्यान से पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें। थैंक यू।